अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मम्मा की रेसिपी है, मम्मा बना रही थी, बहुत ही मज़ेदार बनाती है मम्मा गुड़ वाले चावल। खिले खिले से देखें कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो गुड़, थोड़े से लौंग लिए हैं और 1 चम्मच सौंफ ली है। खोपरा, किशमिश, बादाम वगैरह अच्छी तरह से हमने साफ़ करके रख लिए हैं। बादाम का छिलका उतार के गर्म पानी में डिप करके इसको रिमूव करके इस तरीके से रख लिया। 1 किलो हमने चावल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। पानी हमने पतीले में रख दिया था बॉयल होने के लिए। पानी जब अच्छी तरह से पकने लग गया तो चावलों का पानी निकाल के इसके सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे हम। चावलों में हमेशा पानी हम ज़्यादा डालेंगे तो ही आपके चावल अच्छे बनेंगे। और आखिर में जब लास्ट में आप चेक करते हैं ना, जब तोड़ के हाथ से देखा करेंगे कितने चावल हमारे पक चुके हैं। 2-3 कनी रह जाए ना तो उसको निकाल ले। चावल हमने निकाल के साइड पर रख दिए। गुड़ हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया था पतीली में। जब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो इसकी बस सिर्फ हमने इसको मेल्ट करना और 1 कप पानी डाल के ना इसको मेल्ट कर लिया। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना और ज़्यादा पानी में नहीं डालना। 1 तार वाली हमने इसकी चाशनी बनानी है। उसी पतीले में हमने डाल दिया है 2 खाना पकाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो डाले हैं ऑयल के। मम्मा अंदाज़ा से डाल रही हैं बट इतने ही डलते हैं। इसमें डाल दिए हमने लौंग। लौंग का हम हल्का सा जब हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ। लौंग और जो सौंफ है ना, इनका इसको लगाते हैं तड़का। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इस तरीके से बनाएंगे, पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना है। पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपके चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और खिले खिले से बनेंगे। अब डाल दी इसमें सौंफ। सौंफ को भी हमने हल्का सा फ्राई किया, तकरीबन 2 मिनट भी हमने तड़का दोनों को नहीं भुना है। और जल्दी से हमने इसमें डाल देनी है चाशनी। चाशनी को हमने बना के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि गुड़ जो होता है ना, इसका जो कचरा होता है वो नीचे नीचे बैठ जाएगा। ऊपर ऊपर से हमने चाशनी डालनी है, नीचे से बिल्कुल नहीं डालनी। ऐसे ऊपर ऊपर से डाल के एहतियात से आप डालें, नीचे से छोड़ दें। अब इसको थोड़ा पकने लग जाएगी तो हमने डाल देने चावल बॉयल करके साइड पर रखे हुए थे। इसको हमने हल्के हाथ से चमचा हिलाना है। हम तेज़ चमचा हिलाते हैं, चावल डाल देते हैं, इससे हमारे चावल टूट जाते हैं। चावल को अब जब भी जिस तरीके से भी पकाएं, मीठे हों या नमकीन हो, चमचा हमेशा हल्के हाथ से हिलाएं, उसमें कम चम्मच हिलाएं। बस इसमें तकरीबन बस मिक्स किया है, ज़्यादा हमने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाया। जब चावल हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे, हमने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से एक बार दोबारा, ताकि ये भी दम लगाएंगे तो ये भी पक जाएं अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने अब लास्ट में डाली है खसखस। इसके 2 चम्मच डाल के इसको हम बंद कर देंगे, दम लगा देंगे। 5 मिनट के लिए हमने दम लगा के जब दम खोलेंगे फिर आप इसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है जो हम इसमें लास्ट में डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट और लुक भी इससे अच्छी हो जाती है। और दम हमारा तकरीबन चावल हमारे पक चुके हैं और मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पूरी रेसिपी को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। लास्ट में जो लौंग डाले थे ना इसके अंदर, वो मम्मा ने निकाल दिए, सारे रिमूव कर दिए। 7-8 लौंग थे, चम्मच चलाते हुए जो सामने नज़र आ रहा था वो मम्मा निकाल रही थी, इसलिए कि मुंह में अचानक आ जाए तो कड़वा सा टेस्ट हो जाता है। सारे हमने निकाल देने हैं। अब हम दिखा रहे हैं आपको सर्व करके प्लेट में, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।